प्रोफेसर को बोलता ना बाहर निकल के तो उन्हें देखूंगा। क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन उसमें बड़ी मेहनत करती है, क्योंकि ये जो है ना क्राइम एरिया जो बहादुरगढ़ में बहुत बड़ा गिना जाता था आज से 8-10 साल पहले। तो हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने मिलकर इसको बहुत बढ़िया रूप दिया है और रोजगार मिल गया है। हाँ, और आपको सुनकर और बड़ी खुशी होगी कि ये हमारा लगभग 400 एकड़ में बना हुआ फुटवेयर पार्क है। बाकी ओल्ड में भी है। अभी हमने गवर्नमेंट से 500 एकड़ जगह या रोड तक आई हमने एक फुटवेयर पार्क एक और कटवाया। 500 एकड़ अभी पर पड़ा होता है, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में और मेन पावर भी बहुत ज़्यादा है। टेक्सटाइल और फुटवेयर दो ऐसी इंडस्ट्री हैं जो हिंदुस्तान की बेरोजगारी दूर कर सकती है। ये तो नॉन लेदर है, ये नॉन लेदर है, वो लेदर है, वो नहीं वो भी नॉन लेदर है। 95% प्रोडक्शन नॉन लेदर की होती है। जो आपको जूते आप देखते हो आपको समझते हो लेदर का, लेकिन वो लेदर का नहीं होता, एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके की यहाँ प्रोडक्शन है। और आज हम सभी लोग चाइना को बहुत बड़ी गालियाँ, हमारे हिंदुस्तान हर आदमी हमारे जो नेता हैं सब गालियाँ निकालते हैं, लेकिन चाइना हमारे से आज भी 20 साल आगे है। मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी और उन्होंने पकड़ा इंडस्ट्री को। आज हम सिर्फ किसानों की बात करते हैं, सरकार सिर्फ वोट बैंक की बात करती है, इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात नहीं है। आज आपका पंजाब कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितना बड़ा काम था, धीरे धीरे करते चले। और मैं आपको बताना मतलब एक जलंधर एक ऐसा 410 फैक्ट्री थी फुटवेयर, आज सिर्फ रह गई होगी 20-25 फैक्ट्री। मतलब हवाई चप्पल का इतना बड़ा हब था। तो वो ये जो सरकार की तरफ से जो सहयोग नहीं मिलता तो धीरे धीरे इंडस्ट्री खत्म हो जाता। कलकत्ता एक बहुत बड़ा हब होता था फुटवेयर का, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो इसमें ना नेताओं का बहुत बड़ा रोल होता है कि इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से करना है। तो आप सब जागरूक आप आए हो। सरकार को देखो फीडबैक तो अफसरों ने देनी होती है, नीचे से जो फीडबैक जाती है वो माइनस दे दो। तो अब ऐसा ना जी सभी इंडस्ट्री को ना सब ऑफिसर सब एक चोर की दृष्टि से देखते हैं। भाई इंडस्ट्री वाला करता कितनी मेहनत है। देखो सर्विस वाला भी 58 साल 60 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन फैक्ट्री वाला 75 साल तक रिटायर नहीं होता है, वो लगा रहता है इस काम में और बेरोजगारी को दूर करता है। आज अगर हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ड्यू टू गुजरात, जो गुजरात में उन्होंने इंडस्ट्री का मॉडल पेश किया, जो गुजरात ने तरक्की करी, उससे सारा कुछ हुआ। तो आप सभी ऑफिसर बैठे हो, तो मेरी आप सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि इंडस्ट्री वालों को अच्छी निगाह से देखना, उनको प्रोत्साहित करना, और क्योंकि ठंडी नजर रखना। वो एक कनेक्शन लेने के लिए ना इतने चक्कर काटता है, बिजली के कनेक्शन के लिए इतनी 33 महकमे होते हैं फुटवेयर इंडस्ट्री के। फुटवेयर का मतलब हर इंडस्ट्री में लेबर के 4-5 लेबर के हैं, बिजली के, और मतलब इतने महकमों को झेलना। और फिर पहले ही देखो इंडस्ट्री वाला सबसे पहले आओ बैठो जी, ये काम कराना जी, फीस बताओ। सबसे पहला काम उसका होता है फीस बताओ। बस सरकार को नौकरी जो पैसे देती है, हमारी जो फीस बनती है ले लो, हाथ जोड़ के देना चाहिए। तो इतना नरम स्वभाव होता है। ऐसी बातें मत करो अब। वाले भी सिखाना इनको, भैया इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, चाहे दूध पिलाते पानी पिलाओ, बैठो और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अच्छी तरह सुनो उनको। बिल्कुल नहीं तो परेशान। देखो इंडस्ट्री क्या है, ऑफिसर को मैं कल यही हमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट बुला के दे दो और वो प्रॉब्लम बता रहे थे, तो हमने इनको बताया मैंने कि आप सिर्फ इंडस्ट्री को वेलकम करो, आ गया कोई उसकी प्रॉब्लम सीख लो। ये नहीं कि ये देखो जी ओवर रेटिंग है, इस पर वो मेरे को एग्जाम्पल दिया, अभी मोर लगवाया 20 किलोमीटर चला, मतलब तंग नहीं करना। इंडस्ट्री को हमने प्रमोट करना है, उसकी हेल्प करो। ये नहीं तो हमारे बच्चों को हम क्यों कहते नहीं भाई इंडस्ट्री लगाओ, हम देखते हैं इंडस्ट्री वालों का कितना बुरा हाल है। तरक्की भी इंडस्ट्री से होगी। आज देखो नौकरी सरकार के पास है नहीं, तो बिजनेस में अगर आदमी लगता है, देखो चाइना में इंडस्ट्रीज की इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है। जब भी कोई पुलिस वाला या कहीं कोई गाड़ी रुकती है तो अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है, तो पुलिस वाला उसको सलूट करता है। इंडस्ट्री है तो वो इतनी एक बड़ी रिस्पेक्ट जो है, इस वजह से आज चाइना ने तरक्की करी है इंडस्ट्री का। आज हमारा फुटवेयर का 63% वर्ल्ड का फुटवेयर जो चाइना बनाता है। फुटवेयर के आप हर किसी चीज में ले लो, आप अमेरिका चले जाओ तो मेड इन चाइना की चीजें मिलेगी।
उसने अपनी इंडस्ट्री को इतना आगे ले गया तो आज अपने आप उनकी तरक्की हो गई। तो इंडस्ट्री की जो तरक्की है वो सब आप लोगों के सही है। मैं आपको बताऊं जग्गा साहब का, मतलब इनकी सक्सेस स्टोरी है। मतलब ही स्टार्टेड हिज बिजनेस वर्क फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्केल, और आज देखो मेहनत के लिए लोगों ने और इतना बड़ा ये काम करके, और ये क्लस्टर जो है हरियाणा का नंबर 1 क्लस्टर है ये इंडिया का नंबर 1, इंडिया का नंबर 1 है। जब ये कह रहे इंडिया वाले, क्योंकि हमने नहीं देखे और पूरे। हाँ। लेकिन मैं ये तो कहता हूँ ना कि ये पंजाब के हम देख के आए हैं, छोटे मोटे कुछ नहीं है। लेकिन कई बार कहता था, मैंने कहा इस बार भी वही बात वाला ही दिखाना है इनको, चाहे हम दूर आए हैं देखो बच्चे करके सब कुछ करके एक एक्सपोजर होता है। हाँ बिल्कुल। अब ये लोगों को एटलीस्ट पता लगेगा, और ये तो बल्कि इंटेलिजेंट करके इंजीनियर्स हैं, वो हैं जो अभी तो आए हैं, तो ये सीखेंगे, यहाँ चीज़ें पता लगेंगी, हेल्प करेंगे, क्लस्टर कैसे होता है। इसलिए इन लोगों को ये हम आपसे दर्शन करवाना है आपका। थोड़ा सा ना ये जो क्लस्टर कब स्टार्ट हुआ, कितने मेंबर्स थे, वो थोड़ा मेंबर कितनी मशीनरी थी, कितने थोड़ा वो, क्योंकि ना ये बेसिकली तो पता है। हाँ, ये हमारे स्कीम है और ये पंजाब में केवल 3 या 4 है, आपके 29 50 है। हमारे छोटे हो गए, मतलब बड़े तो आगे तक ही है, लेकिन जो जो पंजाब ने फायदा नहीं लिया इसकी। अब 40 हो गए कल तक, 40 हो गए, हाँ, और पैसा तो हो गया 28। तो थोड़ा हम लोग भी प्रमोट कर रहे हैं आप ज़्यादा। सबसे पहले ना देखो, आप जलंधर को टारगेट करो, वहाँ ना एक इंडस्ट्री काफ़ी है, हवाई चप्पल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी भी है, 50-60 यूनिट हैं जो रनिंग थे। वहाँ एक क्लस्टर इस तरीके का बना है। उससे शुरुआत जो है ना, आप वहाँ जहाँ इंडस्ट्री है लुधियाना है जैसे, तो वहाँ जो भी लुधियाना में 2 आ गए। हाँ 2 आ गए। पटियाला में 1 आ गया। जैसे मोहाली में आ गया। हमने एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाई, उसमें हमने 10-10 लाख के मेंबर बढ़ाए। 180 मेंबर हैं हमारे यहाँ, और बाकी कुछ लोगों को डोनेशन करके 32 करोड़ रुपया हमारा इस पर लगा है। 10 करोड़ रुपया हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से मशीनरी का मिला है, 9 करोड़ 6 लाख, और 1.5 करोड़ रुपया हमारे को हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग के लिए दिया। तो उसके बाद एक जोश आ गया। अब हमारी ये अब आपको दिखाते हैं लैब है, जो भी हमारा फुटवेयर बनता है तो पहले लैब में हर आदमी टेस्ट कराता है क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी ने बिकना होता है, तो जहाँ क्वालिटी उस तरीके से है। तो अभी जो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो चल रहा है, तो इसके जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट से मिलता है ट्रेन कराने का, वो तो उसमें प्रधानमंत्री उसको। तो और ये जो हमारी लैब है, इसमें लैब्स की कुछ इनकम हो जाती है। कुछ जो हम फैक्ट्री वालों को जगह दे देते हैं, वो ट्रेनिंग भी करते हैं, जैसे वो करना था। हाँ, तो उस तरीके से वो हमारे को इनकम होके उससे ये चल रहा है। 32 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। पर आप सर कुछ ही लगाया, पर ज़्यादा बाकी है। मतलब सेल्फ सस्टेनेबल है, हाँ, आप अपना खर्चा खुद निकालते खुद हैं। निकाल। SPV बना हुआ है। अभी हम पीछे बना रहे हैं, उद्वारा जी पीछे दिया था ना हमने, हाँ, 1 एकड़ का जो हाँ। एक्सेलेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना वो हम बना रहे थे कि सभी के सैंपल रूम मिल जाएं, जो हमारे 180 आदमी हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। सबके सैंपल एक ही जगह लग जाए। बाहर से कोई बाहर आए तो एक ही छत के नीचे उसको सब फैक्ट्री का उसको तो हम लगे हुए हैं। हुआ कुछ नहीं हुआ। नहीं, अभी वो MSME मैडम है, अभी कहते हैं तो वो तो बदल गया। कल लेडीज बहुत अच्छी टीचर कौन आ गया? खाली वहाँ आया वीडियो को भी बदल गया, जिंदा कुमार जी। अच्छा, वो बोले आनंद कुमार श्रवण आ गया। अच्छा। मैंने 18 मिनट